शायद आप लोगों को ध्यान हो, पिछली बार हम लोगों ने एक नाटक किया था तो उसमें लड़कों का था और वो आर्मी वाला था। सच में काफी भावुक करने वाला वो नाटक था। और अब की बार जब ऐसा कुछ हुआ तो लड़कों ने कई बार हमसे कहा कि सर हमारे लिए कुछ नहीं है, सब लड़कियों के लिए किए थे रहे। तो मैंने कहा है तुम्हारे लिए भी सब कुछ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम जब कोई एनुअल फंक्शन करें या कुछ भी ऐसा कुछ करें तो उसमें थोड़ा सा डांस हो जाए, गीत हो जाए और कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें हर बार कुछ ऐसा दर्शाना होगा इस तरीके का कि समाज में एक मैसेज जाए कि हमें कहाँ पर सुधार करना है, और अगर वो चीज हम सक्सेस होते हैं तो वो हम मानते हैं कि हमारा फंक्शन सफल हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसी कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं जिसको हमें दर्शाना है, जिसको हमें सुधारना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी बेटी को, बहन को भेज तो देते हैं, लेकिन वहां पर चंद सिक्कों के कारण कुछ न कुछ उनके प्रति अनहोनी इसी प्रकार की होती है जिस प्रकार से इस नाट्य के माध्यम से दर्शाया गया। और कई बार जब बच्चे कहते थे तो हम कहते थे उनसे कि लड़कियों के लिए इसलिए ज्यादा कुछ किया जा रहा है क्योंकि आप देखते होंगे कि समाज में कहां कहां पर हमें कई बार सुनने को मिलता है। मैं इस तरीके से भी बोलता था उनसे कि आप पेपर्स में पढ़ते होंगे, न्यूज पे सुनते होंगे कि आज 4 लोगों ने मिलकर एक लड़की को इस तरीके से मार दिया या कुछ कर दिया। क्या कभी आपने ये सुना कि 4 लड़कियों ने मिलकर एक लड़के को मार दिया? कभी नहीं हम ये सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं खामियां हैं हमारे समाज में और हमें उसी जगह पे सुधार करना है। अभी हम सभी जानते हैं कि अक्सर नहरों में बहुत सी जगह हमारी बेटियों के शव मिलते हैं, वहां हमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और शिक्षा तो हम लोग दे ही रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे आवाज सुन रहे होंगे, बहुत लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बाद में भी सुनेंगे। उन सभी से बस इतना ही कहना है कि शिक्षा तो हम देते हैं, वो तो अच्छी बात है, होना चाहिए। किताबी ज्ञान ही लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं जो कि बहुत ही बहुमूल्य है। अगर हमारे बच्चों के पास अच्छे संस्कार होंगे तो निश्चित तौर पे जीवन में सफल होंगे, किंतु यदि उनके संस्कार ही अच्छे नहीं होंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात ये कहेंगे कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई बार हम लोग देखते हैं कि जो हमारे अभिभावक हैं बैठ करके इस पर जरूर एक प्रकार से कई बार मैंने सोचा, लेकिन अब एक सामूहिक मंच है तो कहना पड़ेगा। क्योंकि आज वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो जब हम लोग टीवी देखते हैं बैठ के, कोई भी धारावाहिक, कोई भी सीरियल, कुछ भी देखते हैं, तो वहां पर जब भी हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे एड्स आया करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों के सुनने लायक नहीं है। तो जितने भी मेरे अभिभावक यहाँ बैठे हुए उनसे सबसे इतना ही कहना है कि बस अब ये जहर पिलाना बच्चों को बंद करिए और कहीं ना कहीं इस टीवी से जरूर दूर रखिए बच्चों को। हम समझ लेते हैं कि बच्चा टीवी देख लेगा, थोड़ा सा आगे बन जाएगा, थोड़ा सा उसका जो है माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो थॉमस अल्वा एडिसन के पास टीवी नहीं थी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास टीवी नहीं थी, और उनसे बड़ा आज तक वैज्ञानिक कोई देश में हमारे नहीं आया। तो इसलिए विशेष ध्यान देना है। हालांकि बहुत सारी एक्टिविटीज अब सोशल मीडिया के माध्यम से होती हैं, तो आप मोबाइल दीजिए बच्चों को, लेकिन अपने संरक्षण में। क्योंकि बहुत सारे कई बार हमने पढ़ा है कि बच्चे गेम में बिजी हैं, इधर बिजी हैं, वो अपना भविष्य चौपट कर देते हैं। खास करके उनका हमें जो किशोरावस्था आती है उसमें हमें बहुत ख्याल उनका रखना है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारे गार्जियन ये कहते हैं कि अरे बराबर को हो गया, अब इसको क्या बोले, यही गलती हो जाती है। बराबर को हो गया तभी उससे कुछ बोले, तभी वो आगे कुछ बन के दिखाएगा। अन्यथा आप कहेंगे कि स्कूल हम भेजते, यहाँ भेजते, वहां भेजते, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग भी, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक समय है और इस समय का विशेष ध्यान रखें, विशेष ख्याल रखें, बेटियों को मजबूत बनाएं। क्योंकि अगर इस संसार में बात करें तो एक ऐसा पिता था जिसने अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर चुना था, और आज तक उसके बराबर का वर मिला ही नहीं कोई, और वो थे श्री राम हमारे। माता सीता को उनके साथ में भेजा गया था, लेकिन क्या क्या कष्ट उनको नहीं सहने पड़े।
बहुत सारे कष्ट उनको सहने पड़े, लेकिन उन्होंने संस्कार अच्छे दिए थे। जैसे श्री राम को आप सभी जानते होंगे, भगवान श्री राम को सिर्फ और सिर्फ वनवास हुआ था, लेकिन हंसते हंसते वो भी उनके साथ में चली गई। आज वर्तमान स्थिति में क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो राजा जनक ने सिर्फ और सिर्फ उनको अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए माता सीता को कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ने को मिला, और उन्हीं कारण अगर हम भगवान राम कहते हैं तो भगवान राम होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम सभी को अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देने हैं। अगर हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो निश्चित तौर पे हम जीवन में सफल हो जाएंगे। और बाकी अगर हम संस्कार देने में कहीं पिछड़ गए, ये सोचते रहे कि हमारे बराबर का हो गया, हम इसको क्या बोलें, तो वहां पर समस्या आ जाएगी। चंद लाइनें बोलना चाहूंगा और उसके बाद हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस होगी कि बेटियां प्यारी हो चाहे हमारी हो या तुम्हारी हो, बेटियां प्यारी हो चाहे हमारी हो या तुम्हारी हो, सिर कलम कर दो उनका जो उन्हें बुरी नजर से देखे, चाहे वो मुल्ला हो या पुजारी हो।